नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद वीना मलिक पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ सभी सब्जेक्ट की सीरीज लेकर के मैं आया हुआ हूं आपके सामने, जिसे हम धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। अब बचा हुआ था हमारा एक सब्जेक्ट यानी मैथ्स। मैथ्स में ऐसा क्या हो सकता है कि मात्र 20 दिनों में आपको ऐसी चीजें करा दूं कि जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। इसी के संबंध में ये वीडियो रहेगी। इसमें हम जहां तक है एक से दो वीडियो में, अगर कोई बड़ा चैप्टर है दो वीडियो में, नहीं तो एक वीडियो में कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। सभी के बेसिक्स क्वेश्चन जहां तक आते हैं वे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपके सामने। बहुत ज्यादा डीप में हम जा नहीं सकते क्योंकि इतना समय अभी नहीं है, नहीं तो एक ही चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मतलब उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो होगी जिन्होंने अब तक मैथ्स का बहुत ही 40% 30% सिलेबस कर रखा है। अगर आप इन वीडियोज को देखोगे अकेले तो आपका मैथ्स के ज्यादा नहीं कहता तो कम से कम 70 80% तक का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं वीडियो से। यूपी कांस्टेबल लेवल को समझते हुए मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा अनुपात और समानुपात। क्योंकि सभी जो है आपके जितने भी चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सभी में जो है इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसलिए पहले इसी के क्वेश्चन हम डील करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। मैं आपको बता दूं अनुपात का क्या मतलब होता है। पहले यह है आपका अनुपात। अनुपात को डिनोट करते हैं हम इन चिन्ह से, यानी कि ये दो चिन्ह अगर किन्हीं के बीच में है तो इसको डिनोट किया जाता है, ये इसका चिन्ह है कि ये अनुपात है। अब अनुपात होता क्या है, किन्हीं भी दो समान इकाइयों के बीच में जो तुलना, जो संबंध हम बतावेंगे उसको अनुपात बोल लेंगे। लेकिन इकाई जो होगी आपकी, उनकी तुलना करने का जो माध्यम होगा वो सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कहीं रुपए की, कि 50 रुपए की तुलना रुपए के साथ में ही करेंगे 30 रुपए के, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 50 पैसे के साथ में या 40 पैसे के साथ में तुलना करूं, या अगर संबंध इनके बीच में, अनुपात इनके बीच में नहीं हो सकता। जो होगा वो समान इकाई के बीच में। किलोमीटर की तुलना किलोमीटर के साथ की जाएगी। तो ये है बेसिकली अनुपात। और जहां दो अनुपात बराबर हो जाएंगे वो हो जाएगा समानुपात। और समानुपात को कहां से डिनोट किया जाता है, किस चीज से डिनोट किया जाता है? समानुपात के लिए होते हैं आपके दो जो इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, ठीक है। यानी जहां दो अनुपात बराबर हो जाएंगे वहां हो जाएगा समानुपात। अब हम शुरू करेंगे आपके इसके जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे, बेसिक से लेकर चलूंगा, जहां लगेगा मुझे कि टफ क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में जो बन सकता है वो भी क्वेश्चन हम डील करेंगे। तो चलिए हैं अपने चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो ये है आपका पहला प्रश्न है ये, कि यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 5:7, तो आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक से हम जो है चीजों को क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको निकालने का, हल करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। इसमें आपके पास क्या दिया हुआ, ए अनुपात बी, उसको एज इट इज ऐसे ही लिख लो। ए अनुपात बी लिख लिया आपने 7:9। दूसरा दिया हुआ है आपको बी अनुपात सी। अब उसको यहां से नहीं, इसके आगे से स्टार्ट कर देना, इसके नीचे से आप लिखोगे जहां पर दूसरे वाला ही खत्म हो रहा, बी अनुपात सी को 5:7, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन आप ड्रॉ कर लो। अब इसमें दो चीजें, दो जगह आपको एक खाली दिखेगी, एक सी के नीचे यहां पे और ए के यहां पे सेकंड यहां पे जो नीचे है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके सामने 9 के सामने लिख देंगे यहां पे 9, ठीक है। ये खाली जगह थी और ये वाली खाली जगह थी, इस 5 की जगह पे हम लिख देंगे 5, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, ऊपर से नीचे की तरफ को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पंजे कितना हो गया 35 अनुपात 9 पंजे 45 अनुपात 9 सती 63। यानी क्या चाहिए था हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा निकल करके आ गया है। ये क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो पूछता कि नहीं ए अनुपात सी बताओ केवल, तो उसमें आपको क्या करना, यहां पे आपके पास में ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो ए और सी को उठा करके यहां पे रख लो। ए अनुपात सी कितना होगा 35 अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 63।
अब ऑप्शन में या तो दे रखा होगा 35 या 63, अगर नहीं दे रखा तो एक कोई भी ऐसी कॉमन संख्या से जो इन दोनों को काट सकती हो। अब कौन सी ऐसी संख्या, जैसे कि 7 है, 7 से 7 पंजे 35 और 7 नम 63, ये क्या आ गया आपका ए अनुपात सी। ऐसे ही अगर वो पूछता ए अनुपात बी तो ए अनुपात बी ले लेते हैं यहां से। ठीक है, ये तीनों निकाल दिया हमने, तीनों से आप ए अनुपात बी पूछ लो, बी अनुपात सी पूछ लो, या ए अनुपात सी पूछ लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। चार संख्याएं 1, 2, 3 तथा 4 के अनुपात में है, इनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग बताना। ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, यानी आपको दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी ये संख्याएं हैं चार, इनका मान आपको पता नहीं, ये चारों जो है आपस में इस अनुपात में है। और आपको क्या बोल रहा है कि अगर इन्हें जोड़े, यानी इनका योग कितना दिया है, 16 दिया है। तो अगर ये मुझे संख्या में परिवर्तन करना है, कि ये मुझे बदलनी है संख्या में, अनुपात से अगर मैं संख्या की तरफ जाऊंगा तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स डिनोट देना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक्स की। ये हमेशा याद रखियो अनुपात समानुपात में। तो क्या करूंगा मैं, एक की मल्टीप्लाई एक्स में करूंगा, यानी ये तो आ जाएगा एक्स, दो की करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3x, और चौथी संख्या क्या हो जाएगी 4x। इस प्रकार, यानी ये क्या है आपकी अब संख्या है, अब ये अनुपात नहीं है, अब ये आपकी चार संख्या है। इसने क्या बोला कि इन चारों संख्या का योग क्या है, 16 है। अगर मैं इन्हें आपस में जोड़ दूं, चारों संख्या को जोड़ दूं, तो इनका योग क्या आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अब इसके बाद में हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन्हें सारे x को एक साथ जोड़ सकते हैं हम, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, यानी 10x बराबर कितना आ गया 16, यानी x बराबर कितना आ गया 16/10। कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट सकती हो, वो है 2, 2 अठे 16 और 2 पंजे 10, यानी आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 8/5। अब आप जो चाहो जोन सी भी संख्या का मान निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं कि पहली संख्या क्या है, फर्स्ट आपकी क्या है, यहां पे क्या दे रखा आपका, ये देखो। ठीक है, यानी पहली संख्या है आपकी x, और x का मान कितना है 8/5। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी पहली संख्या क्या आ गई 8/5। क्या पूछा इसने, पहली और चौथी संख्या। अब आप निकाल लेंगे चौथी संख्या। चौथी संख्या का मान कितना है 4x, इसे मैं लिख सकता हूं यहां पे 4x, यानी 4 गुणा 8/5, यानी कितना आ गया ये 32/5। पहली संख्या और चौथी संख्या। अगर मैं बात करूं पहली और चौथी का योग निकालना, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट प्लस 4 कर देंगे। पहली का मान आया 8/5 और चौथी का मान आया 32/5। जब दोनों के हर समान होते हैं तो ऊपर की राशि ऊपर के साथ जुड़ जा और हर का मान वही रह जा, यह आपने पढ़ाई होगा। यानी कितना हो जाएगा 32 और 8 40/5। 5 से अगर मैं इसे काट दूं तो कितना आ गया 8। ठीक है, पहली संख्या आ गई 8/5, चौथी संख्या आपकी क्या आई, सॉरी पहली और चौथी संख्या का योग क्या आया जो इसने पूछ रखा था, वो आ गया आपका 8। बहुत बेसिक तरीके से हर एक कैलकुलेशन को सोल्व करते हुए मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा। एक बार इनका कंसेप्ट आप समझ लो कि कंसेप्ट क्या कह रहा, इसी तरीके से आप चाहे जितने क्वेश्चन एग्जामिनर करा ले, कोई दिक्कत नहीं आने की। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, धीरे धीरे हम मॉडरेट मतलब इजी टू मॉडरेट की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक बक्से में 180 रुपए है, ठीक है, जो कि 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में है। ठीक है, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे के और 25 पैसे के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात
2:3:4 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए क्या कह रहा है एक्चुअल में, यानी एक बक्सा है, उस बक्से के अंदर टोटल पैसे उसने बता दिया रुपए कितने हैं, 180 रुपए, लेकिन वे नोट में नहीं है, वे कहीं में है, सिक्कों में है। अब हमें यह नहीं पता 50 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के कितने सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के। तो उसने अनुपात बताया उनके बीच में कि इनका अनुपात क्या है, 2:3:4। ठीक है, तो इससे हल करने का क्या तरीका होता है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी। जब हम निकाल लेंगे ना तो तीनों ही सिक्कों की संख्या बता देंगे कि कैसे निकलती है। तो चलिए करना क्या है इसमें, यह मान के चलो कि यह है आपके पास एक बक्सा, इस बक्से में रुपए कितने हैं हमारे, टोटल रुपए है 180। ठीक है, अब इसमें 3 हिस्से हो रहे होंगे अंदर, ये मतलब हम कर रहे अंदर तो एक साथ पड़े जितने भी सिक्के हैं, उसमें कैसे कैसे है, कुछ सिक्के हैं 1 रुपए के। ठीक है, ये क्या है आपके सिक्के हैं सभी, ये जो मैं अब लिख रहा हूं, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, लेकिन इनकी संख्या नहीं पता मुझे कि इनकी संख्या कितनी है। अनुपात इनमें कितना दिया हुआ, 2:3:4। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपके पास में रुपए का योग कितना दे रखा, 180 रुपए का, लेकिन ये जो है योग आपके पास में, ये है रुपए का योग। अगर ये होता सिक्के का योग तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, अब ये है तुम्हारे पास सिक्के और वो है रुपए का योग। तो सबसे पहले हम इन सिक्कों को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इकाई, मैंने क्या बताया था सबसे शुरू में तुम्हें कि इकाई हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो सिक्के से मैं रुपए की तरफ चलता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, 2:3:4, 1 रुपए के अगर इस बक्से के अंदर मान के चल रहे हम, अगर इस बक्से के अंदर 2 सिक्के हो तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपए के 2 सिक्के में 2 रुपए। ये जो है अब हम इन्हें रुपए में कन्वर्ट कर रहे। 50 पैसे के 3 सिक्के अगर हो तो कितने हो जाएंगे उनमें, 50 3 1.5, यानी 1 रुपया 50 पैसे, कह सकते हैं हम 1.5 रुपया बोल लेंगे साहब। ठीक है, और 25 पैसे के 4 सिक्कों में कितना बन जाएगा, 1 रुपया। अब ये आपके पास में एक नया अनुपात क्या आ गया, 2, 1.5 और 1, लेकिन ये अनुपात कैसा है, ये है रुपए का अनुपात। अब मैं रुपए के अनुपात को कंपैरिजन कर सकता हूं इसके साथ, यानी अगर इसके अंदर सिक्के ना होकर के रुपए होते तो उनका योग कितना होता, 180 रुपए। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं इसे हटाऊंगा तो मैंने क्या बताया था, 2x प्लस 1.5x और प्लस x बराबर किसके रख दूंगा, 180 के। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा। अगर मैं इसे सारे को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1, यानी 4.5 बोल सकते हैं आप इसे, बराबर 180। x बराबर अगर बात करूं 180 डिवाइड बाई 4.5। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आवे 3.5 4.5 तो इसे आप लिख सकते हो, यानी 180 बराबर 9/2। 9/2 को हम क्या बोल सकते हैं, 4.5 बोल सके। जब 9 के भी बटे 2 करूंगा तो ये 2 कहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या लिखेंगे हम इसे, 180/9 गुणा 2। 9 से ये कट जाएगा 20 बार, 20 की गुणा करेंगे 2 में तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रहा होगा। x की वैल्यू आपकी 40 आ गई, तो आप बता सकते हो मुझे सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा था इन्होंने, 2:3:4। अगर मैं इसे x में लिखता तो कैसे लिखता, 2x 3x और 4x। अब इसने कहा किसकी, ये है आपके 1 रुपए के सिक्के, ये है आपके 50 पैसे के सिक्के, ये है आपके 25 पैसे के सिक्के। x की वैल्यू आपको पता ही है 40। अब मैं अगर बात करूं 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए, इसमें मल्टीप्लाई हर किसी में कितने की करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 40, तो यानी ये आ जाएगा आपका 40 दूनी 80 सिक्के तो है 1 रुपए के, 40 दिए 120 सिक्के है आपके 50 पैसे के, और 40 चौका 160। ठीक है,
160 सिक्के हैं आपके 25 के पैसे के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये समझ आया होगा जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली क्या था इसमें, दो अनुपात आपके सामने, हमने एक अनुपात खुद बनाया और एक अनुपात इसने हमें दे रखा था। हमें जो दिया था वो दिया था इसने क्या, सिक्कों का अनुपात। अब सिक्कों का अनुपात जो है, यहां पे दिए गए थे हमें रुपए, तो हमने सिक्के के अनुपात को रुपए के अनुपात में बदला और फिर उसका कंपैरिजन किया कि टोटल कितने रुपए है। उससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। एक्स की वैल्यू को हमने एज ए टीज यहां पर रख दिया और ये हमारा क्या निकल गया, सिक्कों का अनुपात निकल गया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गुड़िया की आयु 40 वर्ष है और बुलबुल की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले, यानी ये क्या कह रहा है, ये अब की बात नहीं कर रहा, वर्तमान की, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, 3:5 था। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले अनुपात की तुलना इनकी साथ में करेंगे, यानी कि ये है G4 लिख दिया मैंने गुड़िया और B से लिख दिया मैंने बुलबुल। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनका जो अनुपात था कितने वर्ष पहले, अब हमें तो पता नहीं कितने वर्ष पहले की बात है, तो गुड़िया की कितनी है फिलहाल 40 और बुलबुल की आयु कितनी है फिलहाल 60 वर्ष। अगर मैं इन दोनों में से मुझे पता चल जाए कि कितने वर्ष पहले की बात हो रही, मैं मान लेता हूं कि एक्स थे वे वर्ष, इसमें से भी घटेंगे क्योंकि इसकी भी उम्र घटेगी और इसकी भी उम्र घटेगी। कम कर दी हमने 10, जो भी जितने भी साल होंगे। ठीक है, इसके बाद में इनका अनुपात क्या बताया इसने कि उस टाइम पर जो इनका अनुपात था 3:5, यानी 3/5 था। यहां से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी साथ इसकी साथ में। सबसे पहले 5 को पकड़ के इसकी साथ करो, 5 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आ गया, 5 गुणा 40 यानी 200, माइनस 5 की एक्स में करेंगे तो माइनस के 5x, बराबर लिख देंगे। 3 की मल्टीप्लाई 60 की साथ करेंगे तो 60 दिया 180 और माइनस 3x। इसके बाद क्या करते हैं, x वालों को एक साथ रख लेंगे और संख्या को एक साथ रख लेंगे। ये 200 चला जाएगा उधर और 3x को ले आएंगे इधर, यानी क्या कहेंगे हम, माइनस के 5x, और उधर से जब ये माइनस का 3x है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x। ये 180 यहीं रहेगा और ये 200 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। माइनस के 5 और प्लस के 3 जब हम घटावेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2x, बराबर यहां पे भी छोटी संख्या 180 है और ये बड़ी 200, जब इसमें से घटाओगे तो आएगा माइनस के 20। माइनस से आप ये माइनस कैंसिल कर दोगे, यानी 2x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, इसके बाद में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 20 को, 2 धाई 20, यानी x की वैल्यू आ गई 10। अब ये x की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई कि 40 में से भी x घटाया था 60 में से भी, अब यानी कि ये x की वैल्यू है 10 वर्ष, यानी 10 साल पहले जो इनका अनुपात बनता था वो 3:5 का बनता था। ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना, आप इसे रख के देख लो क्या ऐसा ही है, नहीं। अब उसकी उम्र कितनी थी 40 और इसकी थी 60 साल, इसमें से अगर मैं 10 साल घटा दूं 40 वाली में तो इसकी कितनी आ जाएगी 30, और 60 वाली में से 10 साल कम कर दूंगा तो इसकी कितनी आ जाएगी 50। जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, यानी 3/5 बिल्कुल सही है हमारा आंसर, कि 10 साल पहले जब हम इनमें से कम करेंगे 10-10 साल दोनों में से, तो इनका जो अनुपात होगा वो 3:5 होगा। ये क्वेश्चन भी जो है आया हुआ है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 25 लीटर एक मिश्रण में एसिड व पानी का अनुपात 4:1 है। यदि 3 लीटर क्या मिलाया जा रहा, पानी, 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि एक ये मिश्रण है पूरा का पूरा, ठीक है, ये कितने लीटर का है, 25 लीटर का। ठीक है, इसके अंदर 4:1, इसमें मिश्रण में क्या क्या चीज है, एसिड है एक तो, ठीक है, और पानी, इन दो चीज से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यह कह रहा है कि
एसिड जो है, एसिड और पानी का अनुपात कितना है, यानी 4:1। ठीक है। अगर मैं बात करूं इन दोनों को जोड़ दिया जा, यानी कि जब मैं 4:1, ये दिया हुआ है तुम्हें, 4:1 को जब 25 के साथ में तुलना करूंगा तो मुझे अनुपात हटाना पड़ेगा। तो अनुपात जब मैं हटाऊंगा तो इसको क्या लिखूंगा, 4x, और इसमें भी x की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, +x, और बराबर अब क्या करूंगा मैं, 25 के। ठीक है। 25 लीटर का मिश्रण है, लेकिन जब अनुपात में दे रखा तो हमें पता नहीं कि कितना कितना है। अगर मैं बात करूं इनमें x की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहां पे कितने लीटर है और यहां पे कितने लीटर है, और ये बराबर कितना है, 25 लीटर के। अगर इसकी बात करूं तो ये हो गया आपका 5x बराबर 25, और x बराबर कितना हो जाएगा, 25/5। x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब दोनों के मान आप निकाल सकते हो। कहीं में दे रखे थे 4:1 में दे रखे थे, यानी 5 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, ये दे रखा था आपको 4:1, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 5 5 गुणा 4, ये हो जाएगा 5 गुणा 1, यानी 20, ये हो जाएगा 5। ठीक है। यानी अब इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं, ये कितने लीटर हो गया, एसिड आपका आ गया 20 लीटर और पानी आपका आ गया, यानी वाटर कितना आ गया, 5 लीटर। ठीक है। 20 और 5 25। अब पता चल गया हमें कि एसिड कितना था, 20 लीटर था, और पानी कितना था, 5 लीटर था। लेकिन इससे आगे भी क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि 3 लीटर पानी और मिला दूं, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं मिलाना, इसमें कुछ नहीं प्लस कराया, इसमें क्या प्लस कराया है हमारे से, 3 लीटर पानी और ऐड कर दो। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 28, सॉरी 5 और 3 हो जाएगा 8, और 20 में तो कुछ नहीं जोड़ना, यानी 20। नया अनुपात क्या बन जाएगा आपका, 20:8। अब ऐसी संख्या क्या है काटने वाली, 4 से 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, यानी नए अनुपात की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 5:2 होगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है लगातार एग्जाम में आया है, तो मैंने इसको भी कंसीडर करने की कोशिश की। आपको समझ आ रहा होगा जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपके करा रहा हूं। ये पूरा का पूरा एक मिश्रण था, उसमें 25 लीटर मात्रा थी, दोनों चीज थी एसिड और पानी। लेकिन पहले हमने निकाला कि दोनों में अलग अलग है कितना कितना, वो हमें पता चल गया कि एक है 20 लीटर, एक है 5 लीटर। जोन सी चीज में मिलाने के लिए बताया वही चीज में हमने मिला लिया, यानी पानी के अंदर हमने 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया। कितना हो गया, 5 लीटर से 3 लीटर जोड़ने के बाद 8 लीटर, और ये इतने का इतना ही रहा। अब 20 की और 8 का अनुपात मैंने निकाल दिया, वो क्या आया, नया अनुपात बोल सकते हो इसे आप। अब मिलाने के बाद क्या है, ये नया अनुपात। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंसेप्ट कराने की कोशिश की, और इसी के साथ साथ आपका आयु संबंधी प्रश्न भी कराने की कोशिश की, जो रीजनिंग में भी हो सके आ सकता है, और मिश्रण का भी एक क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिया, जिसमें आपका मिश्रण का चैप्टर भी कवर हो गया। आप सभी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा किस तरीके से, क्या ये आपको समझ आया, या इस तरीके से मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या क्या करूं, कौन सा चैप्टर मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर के आऊं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।